दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त के अंदर ये एक त्रिभुज है और यहाँ पर जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और हमें ये जो लंबाई है इतनी, इसका मान a दिया है, इसका मान a होगा। और यहाँ पर देखिए वृत्त का क्या है, सेंटर पॉइंट O है। सेंटर पॉइंट O से लेकर वृत्त की जो ये त्रिज्या है इसका मान a दिया गया है। इसका मान a है तो इसका भी a होगा, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। इसका मान भी a होगा, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। और इसका मान भी a होगा, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ सेंटर पॉइंट O से अगर हम कहीं भी लाइन खींचें वृत्त की परिधि तक तो वो वृत्त की त्रिज्या ही होती है। तो यहाँ अगर हम a बिंदु माने और यहाँ पर b बिंदु मान लें तो ये पूरी दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी ये दूरी, a में a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगी। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। अगर इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम ये वाला जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है और ये वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इन दोनों को जोड़ करके इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दें। हमें क्या घटाना है, माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, तभी ये छायांकित भाग आएगा। देख लीजिए ये इतना हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना एरिया रह गया। इसी को हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, इस पूरे वृत्त में से ये त्रिभुज और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है। तो ये आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर त्रिज्या होती है, त्रिज्या का मान a दिया है तो पाई a स्क्वायर हो जाएगा। माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है तो इसका आधा कर देंगे, पाई a स्क्वायर बटा 2। प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार। इस त्रिभुज में ये आधार है तो इसकी लंबाई कितनी है, 2a। आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई होती है ये, इसका मान कितना a, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। हल कर लीजिए, पाई a स्क्वायर माइनस इन दोनों के नीचे 2 है तो 2 इसका लघुत्तम आएगा। यहाँ पर पाई a स्क्वायर प्लस 2a का गुणा a के साथ करेंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, पाई a स्क्वायर माइनस इस 2 का इधर गुणा कर देते हैं तो 2 पाई a स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा होगा पाई a स्क्वायर, फिर माइनस का अंदर गुणा होगा 2a स्क्वायर, अपॉन पूरे के नीचे 2 आ जाएगा। 2 पाई a स्क्वायर से पाई a स्क्वायर कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, पाई a स्क्वायर बचेगा, माइनस 2a स्क्वायर बटा 2। तो इन दोनों में देखिए a स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, पाई बटा 2 और माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा a स्क्वायर। a स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि a स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया। तो a स्क्वायर पाई बटा 2 माइनस 1, ऑप्शन सी इसका सही होगा।